बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओके, आज हम जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। इस वर्कशॉप के अंदर हम बहुत कुछ सीखेंगे रिलेटेड टू बोर्ड एग्ज़ाम, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत सारे बच्चे जो है वो 9 मैट्रिक में दे के आ चुके हैं, बट 9 मैट्रिक का बोर्ड एग्ज़ाम का देने का तरीका और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट लेवल पे बोर्ड एग्ज़ाम देने का तरीका थोड़ा सा अलग है। और इसमें चूंकि आपने 9 मैट्रिक के अंदर MCQs जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवालात, पहला सवाल होता है और कंपलसरी सवाल होता है जो सबके सबको सॉल्व करना लाजमी है। तो चूंकि आपने 9 मैट्रिक के अंदर जो MCQs दिए थे उसका जो आंसर देने का तर्ज था वो अलग है, इंटरमीडिएट में MCQs को आंसर देने का तर्ज अलग है। तो आज हम जो MCQs किस पेपर पे देना है, वो पेपर को क्या कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम ये जानेंगे कि इस पेपर को फिल किस तरह किया जाता है और इस पेपर के अंदर फिलिंग के दौरान हमें क्या एहतियात बरतनी है, जो कि हमारे पेपर के अंदर अगर आपके MCQ 17 है तो 17 मार्क्स आपके सेफ रहें, और अगर 20 है तो 20 मार्क्स सेफ रहे, क्योंकि ये इंसान ने चेक नहीं करना पेपर, ये मशीन ने चेक करना है। इस पेपर को हम कहते हैं OMR। तो आज की हमारी जो मेन वर्कशॉप है वो रिलेटेड है हाउ टू फिल OMR शीट एंड आंसर स्क्रिप्ट इन बोर्ड एग्जाम। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या क्या इस वर्कशॉप में डिस्कस करना है ये देखेंगे हम। व्हाट इज एन OMR बबल शीट, ये OMR बबल शीट क्या होती है इसके बारे में डिस्कशन होगी आज। और हम आपको विजुअल एग्जांपल देंगे, और बहुत सारे बच्चों को हमने कहा भी था कि इसका प्रिंट आउट लेके आ जाइएगा ताकि हैंड ऑन प्रैक्टिस भी हमारी इसी सेशन के अंदर हो जाए। तो हम यहाँ पर आपको विजुअल एग्जांपल देंगे कि आपका बोर्ड की तरफ से जो OMR शीट है वो कैसी होती है, उसमें क्या क्या एहतियात करनी है वो देखेंगे हम। हाउ टू फिल OMR बबल शीट के कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी और क्या क्या आपने करना है, किस तरीके से सही तरीके से OMR बबल शीट को फिल करना है, इसके ऊपर बात होगी। प्रैक्टिस करेंगे हम, आपको जो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर प्रिंट आउट लेके आए हैं तो वो प्रैक्टिस करेंगे, जो नहीं लेके आए कोई मसला नहीं है, वो अपनी कॉपी पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाउ टू फिल फ्रंट पेज, ये इस वर्कशॉप का दूसरा मेन हिस्सा है और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ये हमारे पास आता है, क्योंकि OMR शीट आपके पास 12 मार्क्स, 17 मार्क्स या ज्यादा से ज्यादा 20 मार्क्स आपको देगा। बट ये जो आंसर शीट है इसकी सही फिलिंग ना हो तो आपके जो तकरीबन आपके कह सकते हैं कि 80% मार्क्स किसी भी पेपर के, चाहे वो 50 नंबर का हो, चाहे वो 100 नंबर का हो, चाहे वो 85 मार्क्स का हो, तो वो वहां पर आपको इस शीट या इस आंसर स्क्रिप्ट के अंदर सही फिल करने से ही मिल सकते हैं। तो हम यहाँ पर आंसर स्क्रिप्ट कैसे फिल होगी, उसका मेन पेज कैसे फिल होगा, उसको डिस्कस करेंगे हम। फिर हम ये भी जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, टीचर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आंसर स्क्रिप्ट, चूंकि बहुत सारी फैकल्टीज एक ही वक्त में पेपर दे रही होती है, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैं बात की जाए तो उर्दू है, इस्लामियात है, बाकी तमाम चीजें हैं, तो उसमें आप कैसे पहचान सकेंगे कि आपको जो कॉपी सेंट्रल सुपरिटेंडेंट की तरफ से या इन्विजिलेटर की तरफ से दी गई है वो सही कॉपी दी गई है कि नहीं दी गई। क्योंकि बहुत सारी रश के सिलसिले के अंदर कभी कभार जो आपकी कॉपी कंसर्न नहीं होती, आपको उससे हटकर दी जाती है, तो आप वहां पर वेरीफाई कर सकते हैं, वहां पर देख सकते हैं चीजों को, ताकि आप उसको जस्टिफाई कर सके। ओके, तो आगे चलते हैं हम, यहाँ तक हम क्लियर हैं, साथ हैं हम सारे के सारे। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो सबसे मेन चीज है कि पहला सवाल ये है, व्हाट इज एन OMR बबल शीट, कि OMR बबल शीट क्या चीज होती है। तो सबसे पहले जानेंगे OMR क्या है। डेफिनेशन सबसे पहले हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है OMR की। तो OMR क्या है, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, या जिसे हम ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन भी कहते हैं, इज अ प्री प्रिंटेड पेपर। ये आपको एक प्रिंटेड पेपर मिलेगा जिसमें कुछ मार्क होंगे, कुछ मैग्नेटिक इंक के मार्क होंगे, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके अंदर कुछ बबल्स बने हुए होंगे आपके, उन बबल्स के अंदर ABCD 4 ऑप्शन लिखे होंगे। उन बबल्स को सर्कुलर फॉर्म के अंदर नॉर्मली होते हैं जो स्टैंडर्ड है, उनको आपने किस तरह फिल करना है उसको डिस्कस किया जाएगा। कैंडिडेट को उन बबल्स को फिल करना है, अपने सवाल के मुताबिक जवाब देना है। हाउ OMR वर्क्स, कैसे काम करता है ये OMR, ये इंसान नहीं चेक करता, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको डिस्कस किया कि ये OMR शीट जो है ये आपको आगे जब एंट्री टेस्ट देंगे, आप मेडिकल का एंट्री टेस्ट देंगे या आगे कोई जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए टेस्ट देते हैं, तो वहां पर भी ये OMR शीट मिलेगी। तो यहाँ अगर आपने सीख लिया तो ये सारी जिंदगी के लिए आपको काम आएगा कि OMR कैसे काम करता है। इसके अंदर जो इंक होती है उसमें सेंसर डिटेक्शन होती है। सेंसर जो है वो डिटेक्ट करते हैं कि आपने कौन सा ऑप्शन जो है वो आपने फिल किया है बबल का। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस इसके अंदर एग्जामिनेशन के अंदर है, इससे
एक तो टाइम बचता है चेक करने का, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे कैंडिडेट हैं, और इसमें जो आप कह सकते हैं बाइजनेस नहीं होगी कि मिलेट से मुझे एक बच्चा बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, उसका नंबर गलत भी आ रहे हैं तो उसको मैं सही दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। मशीन को एक सिस्टम प्रोवाइड किया गया है कि सवाल नंबर 1 का जवाब जो है वो ए है, तो अब ए ही होगा, चाहे वो फुरकान का ए हो या नाइला का ए हो, तो सबका सही होगा। यहाँ पर अच्छे और बुरे स्टूडेंट की यहाँ पर बाइजनेस की कंडीशन नहीं आएगी। इसमें जो एरर है, एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। ट्रेडिशनल तरीका जो पेपर चेक करने का है वो असातिज़ा चेक कर रहे होते हैं। अक्सर औकात क्या होता है, कभी गलती में, कभी घर के मसाइल में, कभी गलती चेक हो जाती है, बाद में फिर हम एतराज कर रहे होते हैं कि पेपर जो है हमारा सही चेक नहीं हुआ, तो वो रिड्यूसेस एरर हो जाते हैं। और दूसरा, एक स्टैंडर्ड कायम करना होता है कि पेपर की चेकिंग के अंदर जितना स्टैंडर्ड अच्छा होगा तो हमारे लिए उतना ही बेहतर है। आगे चलते हैं हम। तो अभी आपके सामने है सैंपल आ रहा है OMR का, जो कि आपको बोर्ड के पेपर में मिलेगा। सबको नजर आ रहा है यहाँ पर? अच्छा, बोर्ड, ये आपके सामने जितना भी आपके सामने चीज नजर आ रही है, दैट्स कॉल्ड OMR बबल शीट, जो कि आपको बोर्ड के पेपर में, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन में, कराची बोर्ड के अंदर आपको ये प्रोवाइड की जाएगी शीट। इनके एक एक कॉलम को यहां डिस्कस करेंगे हम, कहां कौन सी गलती नहीं करनी। अच्छा, यहां पर जनरली मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, ये देखें आप कि यहाँ 4 ब्लैक कलर के डॉट है। एक ये डॉट है, नजर आ रहा है सबको? एक ये इधर है, कर्सर नजर नहीं आ रहा, चले, ये चारों कोनों पे देखें काले कलर के, यहाँ पर ब्लैक कलर के आपको यहाँ पर बॉक्स नजर आ रहे हैं। ये बॉक्स बेसिकली ये समझे रेंज है आपकी कि इसके अंदर अंदर काम करना है, मशीन ने इसके अंदर अंदर डिटेक्शन करनी है। ये मैग्नेटिक लाइंस होती है बेसिकली। OMR की कौन सी लाइंस होती है? ये मैग्नेटिक लाइंस। अब हम एक एक करके इन सेक्शंस को, मैंने इस OMR शीट को एक से ज्यादा सेक्शन के अंदर तोड़ दिया ताकि हम ये जान सकें कि किस तरीके से OMR शीट को फिल किया जा सके। आपको सबसे पहले बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट जब पेपर हो रहा होगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो रहा हो, किसी भी फैकल्टी का पेपर हो रहा हो, सबसे पहले जो चीज दी जाएगी आंसर शीट से भी पहले, वो आपको ये OMR शीट दी जाएगी। आंसर शीट से पहले मिलेगी आपको। तो अब यहाँ पर आपका काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखना और रोल नंबर कैसे फिल करना है, रोल नंबर कहां से लिखना है, इनरोलमेंट नंबर कहां से लिखनी है, थ्योरी स्क्रिप्ट क्या चीज होती है, ये चीज जानेंगे हम। तो सबसे पहले हमने इस OMR शीट को जोड़ दिया है पहले हिस्से के अंदर, और पहला हिस्सा ये आपके सामने है, सबके सामने नजर आ रहा है ये पहला हिस्सा आपको। ओके, यहाँ पर ये कैसे फिल होगा, पहले इसको जानते हैं हम कि कैसे यहाँ पर हम फिल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है ग्रुप, सबको नजर आ रहा है ग्रुप? ये ग्रुप का मतलब क्या होता है? अब आप यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स के स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं। लेट्स से यहाँ पर इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर मेडिकल वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं, कॉमर्स वाले बच्चे भी बैठे हैं, और जनरल साइंस जिसे हम कंप्यूटर साइंस कहते हैं वो बच्चे भी बैठे हुए हैं। ये तमाम अलग अलग ग्रुप्स हैं। मैं एज्यूम करता हूं कि मैं प्री मेडिकल का स्टूडेंट हूं, और यहाँ पर मैंने ग्रुप की जगह क्या लिख देना, यहाँ पर प्री मेडिकल, ये आ गया प्री मेडिकल। आपने मेरी राइटिंग पे नहीं जाना, आपने समझना है सिर्फ, सही है। यहाँ पर अगर आप प्री इंजीनियरिंग के बच्चे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? प्री इंजीनियरिंग। अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं क्या लिखेंगे? कॉमर्स। अगर आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं तो क्या लिखेंगे? और अगर आप कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं तो जनरल साइंस और ब्रैकेट में कंप्यूटर साइंस लिख दीजिएगा। ये मैं आपको सजेशन के तौर पर बता रहा हूं, सही है। अब आते हैं आगे सब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पर सबको नजर आ रहा है ये सब्जेक्ट जो आपके पास है, ये सब्जेक्ट क्या है? लेट्स एज्यूम मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, तो यहाँ केमिस्ट्री का पेपर हो रहा है। अब केमिस्ट्री का पेपर हो रहा है, सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा आपका बेटा? यहाँ पर केमिस्ट्री आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मैं मेंशन कर दूं, बल्कि मैं अभी रेक्टिफाई भी कर देता हूं आपके सामने ही कि ये केमिस्ट्री हो गया। एक मिनट, यहाँ पर हम यहाँ पे रेड कलर से मैं लिख रहा हूं, आप लोगों ने रेड पेन यूज नहीं करना, मैंने ब्लू पेन कन्वर्ट कर दिया मैंने। अब यहां पर आते हैं पेपर। अब यहां पेपर और सब्जेक्ट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब पेपर में भी केमिस्ट्री लिख देंगे, सब्जेक्ट में भी केमिस्ट्री लिख देंगे, यहां गलती हो गई। अब यहां इस चीज को जहन नशीन कर लें आप सारे के सारे बच्चे कि पेपर का मतलब क्या है, सब्जेक्ट तो क्लियर है सबको? ओके, पेपर क्या चीज है? अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, 11वीं के स्टूडेंट हैं, तो पेपर की जगह आप रोमन में 1 लिखेंगे। किसमें लिखेंगे बेटा? रोमन में। और अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो रोमन में क्या लिखेंगे बच्चों? 2 लिखेंगे। क्लियर हो गई बात? यहां पे हम साथ हैं, यहां तक आगे चले। अब डेट ऑफ एग्जामिनेशन, अक्सर औकात बच्चे डेट भूल जाते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो
याद करने का एक आसान तरीका भी है, डेट मालूम है, किसी से पूछना नहीं है, आपके एडमिट कार्ड के ऊपर डेट्स लिखी हुई है पेपर के साथ। तो आपने लेट से यहाँ पर डेट हमारे पास है, मैं कह देता हूं यहाँ पर के 7/5 और 2024 ये आपके पेपर की डेट है। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आता है सेंटर नेम। अब सेंटर नेम में बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, अपने कॉलेज का नाम लिख देते। अपने कॉलेज का नाम नहीं लिखना, यहाँ पर जिस जगह आपका बोर्ड पड़ा है जिसे हम सेंटर कहते हैं उस सेंटर का नाम लिखना है। लेट से हमारा कॉलेज है, बोर्ड जहां पर पड़ा है वो बीबी आसवा है, तो आप लोगों ने बीबी आसवा गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज मुजफ्फराबाद लांडी, इतना बड़ा नाम है, सब जगह तो है नहीं, अब क्या करें, तो फिर आपने इसको शॉर्ट फॉर्म कर देना है। मेन नाम आपका प्राइमरी नाम बीबी आसवा रहेगा, फिर गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ये जो इसको क्या कर देंगे आप GGDC कर देंगे, इससे भी एक्सेप्टेबल है हमारे पास। तो यहां पर आपने सेंटर का नाम लिख दिया कि आपके पास बीबी आसवा और गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज। क्लियर हो गई बात यहां पर? अच्छा, यहां पर नाम बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, नाम कहां से देखना है? अगेन नाम एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा होगा, सेंटर का प्रॉपर नाम। अक्सर औकात यहां पर हमारे पास बीबी आसफा हमारे कॉलेज का नाम है, बट बोर्ड में हमारे कॉलेज का नाम है बीबी आसफा भुट्टो। तो आपने जो आपके एडमिट कार्ड पे नाम लिखा है वो लिखना है। आप लेट से अगर मैं अपनी पुराने एक्सपीरियंस की बात करूं तो हमारे कॉलेज का नाम है कैडेट कॉलेज कराची, बट पहले उसका नाम था कैडेट कॉलेज गडाव, बट बोर्ड के अंदर इतनी आसानी से चेंज नहीं होता, तो कैडेट कॉलेज गडाव लिखेंगे बच्चे, नॉट कराची। ये बात समझ आ गई सबको? एडमिट कार्ड को फोकस करना है आपने। अब यहां पर आप अगर एनुअल पेपर दे रहे हैं, तो एनुअल पेपर दे रहे हैं तो यहां पर आप टिक कर देंगे और सप्लीमेंट्री को क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे आप। और 2000 क्या होगा आप सब लोगों का बेटा? 24। क्या होगा बेटा? 24। यहां सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरा इसको समझिएगा, आगे भी इस बात को समझेंगे हम। एनरोलमेंट एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, आगे मैं एक एडमिट कार्ड की डमी से भी, एडमिट कार्ड एक बच्चे के एडमिट कार्ड से भी आपको समझाऊंगा, बट यहां समझ लें। एडमिट कार्ड के ऊपर एक चौथा कॉलम होता है जिसे हम कहते हैं एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन नंबर। अब बहुत से बच्चों को एनरोलमेंट नंबर मिल चुका होता है तो वो एज इट इज यहाँ पूरा लिख देंगे छोटा छोटा करके। ये एनरोलमेंट नंबर आप यहाँ पर भी लिखेंगे, आंसर स्क्रिप्ट में भी फ्रंट पेज पे लिखेंगे, और आपकी जो अटेंडेंस आएगी वहां पर भी आपने छोटा छोटा करके लिखना है आपने। अब अगर आपको एडमिट कार्ड या एनरोलमेंट नंबर की जगह एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है कि मार्कशीट विल बी इशूड अंटिल एनरोलमेंट, ये लिखा होगा, अब आपको इसका मतलब है एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला, इशू ही नहीं हुआ बोर्ड की तरफ से, फिर आपने यहां पर लिख देना है अप्लाइड फॉर। क्या लिख देना है बेटा? अप्लाइड फॉर। ये एक याद रखिएगा बात। और अगर नंबर मिला है तो आप नंबर को फोकस करेंगे। यहां तक सब क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं। ओके, आगे चले हम, तो हमारे पास जो दूसरा हमारे पास है पोर्शन, अब यहां देखें, हमने OMR का पहला पोर्शन तो हमने डिस्कस कर लिया। दूसरे पोर्शन में हमारे पास 3 कॉलम है। पहला कॉलम जो हमारे पास है वो है रोल नंबर का, दूसरा कॉलम जो है MCQs का है, तीसरा कॉलम है TH स्क्रिप्ट नंबर। ये TH स्क्रिप्ट नंबर क्या है? ये है थ्योरी कॉपी की बात हो, ये अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अभी हम जब डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास पोर्शन जो आ रहा है वो रोल नंबर का आ रहा है। तो रोल नंबर के अंदर हमारे पास जो बात आ रही है वो यहाँ पर आपके रोल नंबर आपके सामने आ गया। अच्छा, यहाँ पे आपको सबको एक एडमिट कार्ड नजर आ रहा होगा, ये आप ही की कॉलेज की एक स्टूडेंट है, उनका एडमिट कार्ड है, थोड़ा सा ब्लर जरूर होगा बट समझाने के लिए आपको यहाँ पर रखा है। अब यहाँ पर बच्ची है जिनका नाम है मायदा, हिदायत इस्ला नाम है इनके वालिद साहब, हिदायत लाला नाम है इनके, हिदायतुल्ला। अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, थर्ड कॉलम देखे जरा, एनरोलमेंट नंबर वाला, ये देखे एनरोलमेंट नंबर, इसमें लिखा है मार्कशीट शैल बी इशूड अंटिल एनरोल्ड, तो यहाँ ये लिखेंगी अप्लाइड फॉर, अदरवाइज यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर पूरा लिखेंगे आप। अब यहाँ रोल नंबर जरा देखें 455759, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ से शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आप सबसे पहले जो ऊपर लाइंस हैं इन पे नंबर लिख देंगे। क्या नंबर है हमारे पास? 455759। सबसे बड़ी गलती यहां करेंगे और मशीन ने यहां किसी की नहीं सुननी। अगर यहां गलती कर दी, आपके 17 के 17 MCQ भी सही है, 0 हो जाएंगे नंबर। तो यहाँ ये पूरी वर्कशॉप का मकसद सिर्फ इस चीज के लिए। तो पहले नंबर पे कौन है बेटा? 4 है। तो पहले नंबर पे जो बबल्स जितने भी हैं 0 से लेकर 9 तक 4 पे आ जाएं पहले। तो 4 को आपने इस तरीके से फिल कर देना है। फिल ने मुराद के आपने इस सर्किल को पूरा भर देना है। ये थोड़ा सा आपको नजर आ रहा होगा इस तरीके। अच्छा, ये जितना गंदे तरीके से मैं भर रहा हूं इतना नहीं, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से, बबल से बाहर ना जाएं,
क्रॉस नहीं करना, टिक नहीं करना, सिर्फ फिल करना है बबल को। पहला हो गया 4, दूसरे नंबर पे कौन है बेटा 5, तो हम इसी दूसरी रो के अंदर 5 को फिल कर देंगे हम। इस तरीके से पहले आप एक बॉर्डर बना लें, फिर अंदर से आप इसको फिल कर दें आप। उसके बाद आगे चलें तो तीसरे नंबर पे भी कौन है 5, तो आगे आपके 5 आ जाएगा। ये गलती आप लोगों ने पूरी जिंदगी नहीं करनी है आप लोगों ने। ये तीसरे नंबर पे भी कौन आ गया 5 आ गया। अच्छा आगे चलते हैं, अब फोर्थ पे कौन है 7, तो हम ढूंढेंगे 7 का है, 7 ये रहा हमारे पास, तो 7 आपके पास यहाँ पर ये आ गया 7। अच्छा इसकी एक टिप बता देता हूं आप लोगों को, जो भी नंबर हैं पहले तमाम नंबर्स पे एक छोटा सा डॉट लगा दें ताकि आपको गलती ना हो, फिर उन डॉट्स के इस रेफरेंस से आप फिल करते रहें। अच्छा फिफ्थ नंबर पे कौन है 5, अगेन कौन आ जाएगा 5 आ जाएगा आपके पास, ये 5 फिल कर दिया हमने। और उसके बाद लास्ट में कौन है 9, तो ये 9 आ गया। अब हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि एक बच्ची का रोल नंबर है 0000001, तो आप पहले तमाम कॉलम 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 करेंगे और 1 आपका फिर अगले उसमें आएगा। तो आपने अकॉर्डिंगली सबसे पहले क्या करना है, रोल नंबर लिखना है आपने। यहाँ पर रोल नंबर लिखेंगे आपको हेल्प मिलेगी ये रोल नंबर लिखने से, और उसके बाद फिर उसी रेफरेंस से आपने करना है। यहाँ गलती बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होनी चाहिए आपकी, यहाँ गलती हो गई आपका आगे मामला खराब हो जाएंगे। तो ये आपके रोल नंबर की कंडीशन क्लियर है आपको। आगे चलें, ओके आगे हमारे पास है रोल नंबर के बाद का कि हम यहाँ पर एमसीक्यू स्कोर। अब यहाँ पर ये बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब बच्चे क्या करते हैं कि उसके साथ में जो बच्चा बैठा होता है समझ रहा होता है कि उसका एमसीक्यू पेपर भी वही है, हालांकि उसका एमसीक्यू पेपर वो नहीं होता, वो अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, कोड्स हर एक के अलग अलग होते हैं। ये एक सैंपल पेपर आपके सामने यहाँ रखा है केमिस्ट्री का, और मैंने यहाँ पर इसको मेंशन भी किया हुआ है, हाईलाइट भी किया हुआ है कोड को, आप देख रहे होंगे। ये जो कोड आपके सामने नजर आ रहा है, ये कोड ये कहलाता है एमसीक्यू कोड। यहाँ कोड लिखा हुआ है CH01, आपने CH लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। आपके पास ऑप्शन कितने बबल्स का है, सिर्फ 2 का, तो या तो 01 होगा, या 02 होगा, या 03 होगा, या 04 होगा, या 05 होगा। 5 किस्म के पेपर बनते हैं आपके, 5 किस्म के पेपर आपके सेंटर में जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अब अगेन वही वाली बात, सबसे पहले आपने यहाँ लिखना है 0 और उसके बाद क्या लिखना है, यहाँ पर 1 लिख देना है, लिखना पहले सबसे पहले है। फिर पहले ऑप्शन में आपने क्या भरना है बेटा 0 भर रहा है, शाबाश समझदार हो गए आप। पहले ऑप्शन में क्या भरना है 0, फिर दूसरे आपने ऑप्शन में दूसरी रो में क्या भरना है 1, तो आपने ये काम कर दिया। अब ये ना हो कि आपके पड़ोस में 02 वाला है, आपने उसको देखकर आपने 02 कर दिया, ऐसा नहीं कीजिएगा, वरना वो 02 वाले को डिटेक्ट करेगा और 02 के रेफरेंस से आपके क्वेश्चन आंसर आपने 1 के हिसाब से किए होंगे, बट मशीन 02 को देख रही होगी, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा। यहां तक क्लियर है बच्चों? ओके, एमसीक्यूज भी क्लियर हो गया। अब इंपॉर्टेंट एक पार्ट आ रहा है जिसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे, ये है आपके पास थ्योरी स्क्रिप्ट नंबर। अब यहाँ पे आपको जो थ्योरी स्क्रिप्ट नजर आ रही है सामने, ये आपको इस तरह की मिलेगी, ये खुद मैंने डिजाइन की है, जैसे बोर्ड की कॉपी की होती है, कोशिश की है यहाँ पे डिजाइन की है। अब वहां पर मैंने इसको जूम इन करके आपके सामने यहाँ डिफाइन किया, क्योंकि आगे हमने डिस्कस भी करनी है सारी के सारी। यहाँ थ्योरी स्क्रिप्ट नंबर जो है आपके ऊपर सीरियल नंबर जिसे हम कह रहे हैं या स्क्रिप्ट नंबर कह रहे हैं, यहाँ पर आपके पास एक पंच हुए नंबर होंगे। ये मैंने डमी से एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पर। अब इन नंबर्स को ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, हम अकॉर्डिंग टू अपने OMR शीट चलेंगे। अब सबसे पहले तो आपने लिखना है कि थ्योरी स्क्रिप्ट नंबर में यहाँ पहला फिगर कौन है बेटा 3 है, उसके बाद कौन है 9, उसके बाद कौन है 8, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है 6। मेरे लिए सबसे आसान नंबर ये था इसलिए मैंने कर दिया। सबसे पहले 3 है, तो 3 को आपने फिल करना है। जैसे मैंने आपको अभी ट्रिक बताई थी केवल डॉट डाल दें, ये पहले ये देखें डॉट डाल दिया, फिर 9 पे आके 9 पे डॉट डाल दिया, बाद में फिल करते रहेंगे ताकि हमारी गलती ना हो। फिर तीसरे नंबर पे कौन है 8 को डॉट डाल दिया, फिर क्या हो गया हमारे पास उसके बाद 6, तो यहाँ पर 6 के अंदर हमने डॉट डाल दिया। फिर उसके बाद 1 है, 1 पे डॉट डाल दिया, और उसके बाद 8 है, 8 पे डॉट डाल दिया, और उसके बाद 6 है, 6 पे हमने यहाँ पर डॉट डाल दिया। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? ओके, अब हमने फिल करना है 3 को, तो 3 को फिल करेंगे हम, तो यहाँ वही अगेन वही प्रोसीजर होगा कि आपने बबल्स को प्रॉपर्ली फिल करना है। आपने ये प्रॉपर्ली फिल हो गया, प्रॉपर्ली सही है 3, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 फिल हो जाएगा। आप लोगों को क्या क्या कौन से पेन इस्तेमाल करने हैं कौन से नहीं करने अभी डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद हमारे पास कौन आएगा 8 आएगा। यहाँ पर पेंसिल इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, यहाँ पर हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे अभी आगे इंस्ट्रक्शन बोर्ड की तरफ से जो है वो भी डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पर ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, समझ आ रहा है सब बच्चों को? उसके बाद फिर यहाँ पर 1 की बारी है,
अगेन एक बॉर्डर बना के फिर अंदर से आप उसको आसानी से कर सकते हैं। आपको यकीनन पेन की जो निब होगी वो मोटी होगी, यहां पर इतनी नहीं है। ये आपके पास आ गया 8 और उसके बाद यहां पर आ गया 6। बेटा यहां इंपॉर्टेंट है ये बात, अगर यहां गलती कर दी तो यहां अगेन आपकी अगर स्क्रिप्ट नंबर 187 है और आपने 186 कर दिया तो यहां पर ये फॉर्जिंग के अंदर अनफेयर मीन के अंदर चला जाएगा कि आपने किसी और की स्क्रिप्ट लिखी है, किसी और का आपने मार, तो यहां पर ये मसला हो सकता है। तो यहां तक क्लियर है आप लोगों को कि थ्योरी स्क्रिप्ट नंबर। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके बाद जो आना है जिसके नंबर हैं वो नंबर किसके हैं अभी देखते हैं हम। इस OMR शीट को जो तोड़ा हमने उसके बाद ये जो फिल पार्ट है इसके अंदर आपको 50 कॉलम तक मिलेंगे, मगर मैंने यहाँ पे आपको शो किए हैं 20 कॉलम तक। वजह क्या है कि मैक्सिमम आपके पास इस लेवल पे 20 ही सवाल आते हैं, मैक्सिमम मैथ के 20 सवाल आएंगे, बाकी केमिस्ट्री के 17 आएंगे, फिजिक्स के 17 आएंगे, बायो के 10 या 12 आते हैं। तो जितने मैक्सिमम आएंगे वो हमने सामने शो किए। अब एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखे क्वेश्चन नंबर 1 है नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज, क्या होती है भाई? ए सिंधी, बी इंग्लिश, सी उर्दू, डी पर्शियन। अब जरा इस बात को जरा गौर से समझिएगा, अगर हमारे पास CH01 था, उस CH01 पे क्वेश्चन नंबर 1 है तो CH02 में क्वेश्चन नंबर 5 होगा ये, मिसाल के तौर पर। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए इन सवालात को पड़ोसी की नहीं देखना कि उसने ए लिखा है या बी लिखा है पहले दूसरे में, तो वहां गलती हो जाएगी। तो यहां हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज उर्दू। अब उर्दू तो नहीं लिख सकते हम, यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी। तो पहले क्वेश्चन के अंदर सी ऑप्शन है, पहले क्वेश्चन के अंदर क्या बेटा? सी। तो सी को फिल कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रही होगी मगर आपने प्रॉपर्ली फिल करना है। क्लियर? दूसरा सवाल है द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। इस्लामाबाद यहाँ पर ए ऑप्शन है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी और ऑप्शन वाले का क्वेश्चन नंबर 2 नहीं होगा, तो इसलिए इधर उधर नहीं देखना आप लोगों ने। गुड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्या है? ए। तो ए को आपने कर दिया मार्क एंड देन इसको सॉल्व कर दिया। ये तरीका, इसी तरीके से आप लोगों ने सवालात को देखना है। अब वो क्या चीजें हैं जो आपको नंबर दे सकती हैं और क्या चीजें आपके नंबर ले सकती हैं, मतलब आपसे जाया हो सकते हैं। अब अक्सर औकात क्या होता है, देखा जाता है, चाहे आप इंटी टेस्ट की बात की जाए या इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर बात की जाए, जब OMR की बात आती है तो एक गलती बड़ी फ्रीक्वेंटली होती है या हो जाती है अक्सर लोगों से, हमसे भी हो जाती है, हुई है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था सी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था ए, क्वेश्चन नंबर 3 है, मुझे क्वेश्चन नंबर 3 समझ नहीं आ रहा फिलहाल और मुझे आंसर नहीं मालूम उसका, बट मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे स्विच कर गया, मैंने अपना टाइम बचाना है, मैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ रहा है बी, हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे बात, मेरी बात को जरा समझिएगा, गौर कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आ रहा है? बी, बी फॉर बॉय, बट यहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 स्किप कर दिया, मेरे माइंड से निकल गया वो, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं बी का कर दूंगा, गलती जो है बी का कर दूंगा, यहाँ 3 पे कर दूंगा, तो 3 का आंसर बी नहीं था। बात समझे कि नहीं समझे? ये गलती नहीं करनी आपने। अब चूंकि आपने गलती उस वक्त पकड़ ली तो एक ही क्वेश्चन गलत हुआ, बट अक्सर ये गलती पकड़ी नहीं जाती, एंड में पता चलता है कि यार ये 17 सवाल थे 16 क्यों हो रहे हैं। अब आपने 5 किया, 5 का ये था, आपने अपनी सीक्वेंस शुरू कर दी यहां से, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जितने सवाल थे वो तुक्के में अगर कोई सही हो गया तो हो गया, वरना सही क्वेश्चन नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी गलती है जो नंबर आपके छीन सकती है, ये काम आपने नहीं करना। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जिससे नंबर बच सकते हैं आपके, आगे हम जब मॉडल पेपर अब दिखाएंगे आप लोगों को कि किस तरह पेपर सॉल्व करना है, किस तरह पेपर के क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, तो वहां पर ये बात डिस्कस करेंगे कि सवालात को किस तरह अटेम्प्ट करना है, एमसीक्यूज को किस तरह अटेम्प्ट करना है, कि किस तरह हमें जो अगर एमसीक्यूज मुझे नहीं भी आ रहा फिलहाल तो उसका आंसर सही कैसे मैं निकाल सकूं, तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। यहां तक हम सब क्लियर है? ये तमाम बातें जो हमने अभी डिस्कस की, ये तमाम बातें OMR के रिलेटेड थी, जो हमारे पास OMR बबल शीट मिलेगी हमें, और ये 17, 20, 10, 12 नंबर हमारे स्ट्रॉन्ग नंबर, जिसे हम कहते हैं सॉलिड मार्क्स कहते हैं, जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट इस नंबर पे, इस पेपर के ऊपर होता है, ये चीज है। अब बोर्ड की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन है बच्चों के लिए और असातिज़ा के लिए कि क्या इस OMR के साथ क्या बिहेवियर करना चाहिए आपको। लेट से गर्मी है और गर्मी में आपका पसीना पूरा पेपर गीला कर दिया, वो पेपर फट गया, तो अब ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये क्या इंस्ट्रक्शन है, बोर्ड की भी इंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे और कुछ अपने मुशाहिदात के ऊपर बात करेंगे, जैसे अभी पीछे भी डिस्कस किया। तो आगे चले, हम नाश्ता नहीं करके आए आप। अब आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची। ये बेसिकली सेंट्रल सुपरिटेंडेंट या इन्विजिलेटर्स के लिए है, बट ये आपके काम की इसलिए यहां पर रखी है।
पहली जो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है, अगर उम्मीदवार ने अपना रोल नंबर एमसीक्यूज कोड ओएमआर जवाबी शीट पर पुर नहीं किया तो उसकी शीट की जांच पड़ताल नहीं की जा सकेगी। मतलब अगर आपने ओएमआर शीट पे रोल नंबर नहीं लिखा, और रोल लिखने से मुराद लिखा और फिल नहीं किया, दोनों चीजें, और अगर आपने एमसीक्यूज कोड लिखा या फिल नहीं किया तो आपकी शीट वो एक रद्दी का कागज जैसा होगा, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी ही नहीं है। ये किसकी है, किसी कुछ पता नहीं है। आपकी आइडेंटिटी बोर्ड के अंदर क्या है, रोल नंबर, नाम नहीं है। आप पेपर में कहीं भी नाम नहीं लिखते, क्लियर। तो रोल नंबर और आपने एमसीक्यूज कोड लाजमी लिखना है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, कि स्याह या नीले बॉल पॉइंट जो पेन है वो इस्तेमाल करेंगे आप। कोई आप लोगों को जो भरने के लिए जेल पेन इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पेंसिल का नहीं लिखा, पेंसिल इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, फाउंटेन पेन इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, इंक पेन इस्तेमाल नहीं करेंगे। सर इंक पेन से क्यों मना कर रहे हैं? इंक पेन से इसलिए मना कर रहे हैं कि इंक पेन शार्प होता है, और इंक वो किसी का इंक पेन ज्यादा इंक छोड़ता है, तो वो पेपर जो बबल है वो बबल फट सकता है, वो बबल जाया हो सकता है, तो क्वेश्चन जाया हो जाएगा, मशीन रीड नहीं करेगी। तो दूसरा पॉइंट ये है, बबल को मुकम्मल तौर पर गहरा कीजिए और टिक मार्क या क्रॉस का निशान ना बनाए। जैसे पीछे समझाया आपको कि लेट से आपको मालूम हो रहा है कि एक ऑप्शन है, हम पीछे जाके जैसे एक एज्यूम कर लेते हैं एक बात, जैसे ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए आ रहा है, मैंने ए को यूं कर दिया, नहीं टिक नहीं कर सकता मैं इसको। क्वेश्चन नंबर लेट से, अब कुछ बच्चे हमारे पास पेपर हम चेक करते हैं तो हम असेसमेंट के अंदर हमें मालूम होता है कि एक बच्चे ने पहले सी किया था, ये सी भरा, ये सी करा, और थोड़ी देर बाद उसको आसपास से या एक नॉलेज से आपको मालूम हुआ कि भाई सी आंसर नहीं था, उसका आंसर क्या है, ए है, तो उसने ए भी फिल कर दिया कि भाई मशीन को डॉट दे देंगे हम। ऐसा मत कीजिएगा। एक तो डबल मार्किंग से आपका नंबर नहीं मिलेगा, डबल मार्किंग से नंबर नहीं मिलेगा। अच्छा, इस बच्चों को कैसे करते हैं, वो कहते हैं सी नहीं है तो यहाँ ऊपर एक छोटा सा क्रॉस लगा देते हैं और ए के ऊपर टिक लगा देते हैं। ये मशीन ने चेक करना, इंसान ने चेक नहीं करना, तो ये गलती मत कीजिएगा। तो आपने क्रॉस या आपने टिक मार्क नहीं करना। अच्छा, बबल को मुकम्मल तौर पर करना है। बबल मार्किंग के लिए पेंसिल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। रिमूवर, करेक्शन पेन, व्हाइटनर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है, ये पूरे पेपर में नहीं है, बकायदा इंस्ट्रक्शन होती है। आप पेपर को भी खोल के देखें ना, आंसर शीट की बैक साइड पे पहले पेज पे सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि रिमूवर के इस्तेमाल नहीं है, व्हाइटो का इस्तेमाल नहीं है, या किसी किस्म का करेक्शन पेन, ये एक जुर्म होता है बेसिकली। अगर आपने कुछ चीज गलत हो गई, यहाँ तो आप गलत हो गई तो हो गई, ओएमआर में, आंसर स्क्रिप्ट में भी डिस्कस करेंगे जब आंसर स्क्रिप्ट की बारी आएगी। ओएमआर शीट पे मखसूस जगह पर तलबा अपने कवायद दर्ज करें। जो अगर रोल नंबर की जगह है तो वहां रोल नंबर, ये नहीं कि थ्योरी नंबर डाल रहे हैं, थ्योरी स्क्रिप्ट नंबर डाल रहे हैं। अगर एमसीक्यूज की जगह है तो एमसीक्यूज कोड डालना है वहां पर, ये नहीं कि आपने कोई और चीज डाल दिया, वहां इनरोलमेंट नंबर डाल दिया। तो जो जिस चीज के लिए एंटाइटल है जगह, वहां पर ही भरना है। ओएमआर शीट पर रफ काम की इजाजत नहीं है। अब सवाल है कि एमसीक्यूज टाइप ऐसा है जो कि न्यूमेरिकल है, वहीं शुरू हो गए, बेटा मशीन ने चेक करना है उसको, ये चीज इजाजत बिल्कुल नहीं, रफ काम नहीं कर सकते। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ओएमआर शीट को आप फोल्ड नहीं करेंगे कि मैं दूसरे से छुपा लेती हूँ, मेरा ए ना देख ले, मेरा बी ना देख ले, तो फोल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये पेपर सीधा होना बहुत जरूरी है, मशीन ने इसको स्कैन करना है, तो फोल्डिंग की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। जवाबी कॉपी और ओएमआर शीट पर कोई बेकार या फजूल निशानात नहीं लगाएंगे। आप लोग कार्टून बना देते हैं अगर पेपर नहीं आ रहा होता, गाने लिख देते हैं। हम तो ऐसे एक्सपीरियंस देखे हैं कि पूरे घर के मामलात वो लिख के बच्चे बैठे होते हैं कि सर मेरे घर के हालात बहुत खराब हैं, आप पास कर दें तो आपकी ये बात है। और कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी, बड़े वर्स्ट एक्सपीरियंसेस हमारे सामने आए हैं कि आंसर कॉपी खोली तो अंदर 500 रुपए पड़े थे, लिटरली ऐसे ही है कि पास कर दें, ऐसा हुआ है हमारे साथ। तो ऐसी कोई हरकत कि आपने कोई कार्टून बना दिया कि मैं बहुत परेशान हूं, मेरे घर के ये मसले हैं, मुझे पास कर दे, गाना लिख दिया आप लोगों ने, गाने भी लिखते हैं बच्चे, तो वो अपने बेसिकली आंसर शीट के साथ बुरा नहीं कर रहे थे, अपने फ्यूचर के साथ बुरा कर रहे थे, तो आपकी पूरे साल की मेहनत होती है। तलबात अपने रोल नंबर और थ्योरी स्क्रिप्ट का रोल नंबर ओएमआर शीट पर बबल्स करेंगे, ये हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर नीचे आपके काम की नहीं है, इन्विजिलेटर्स के रिलेटेड बातें हैं। यहाँ तक सब इंस्ट्रक्शन समझ आ गई आप लोगों को। जब क्वेश्चन सेक्शन आएगा इंशाल्लाह आपसे क्वेश्चन भी लिए जाएंगे। अब यहाँ तक हम समझ चुके, अपनी पहली टारगेट अचीव कर चुके कि कैसे ओएमआर शीट को भरना है, आंसर को कैसे अपने बचाना है जाया होने से, जो सही आंसर है हमारे। तो अब तक यहाँ डिस्कस कर लिया, क्या हम साथ हैं सारे? ओके, आगे चलते हैं।